गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आइए हम लोग यूपीएससी पीवाईक्यू कर रहे हैं ना। यूपीएससी पीवाईक्यू ये प्रीलिम्स का हो रहा है, प्री एग्जामिनेशन का। इसके बाद मेंस का भी आएगा। ठीक है गाइस, आप लोग देखते हैं, ये सारे प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, प्राचीन भारत के कंप्लीट हो गए ना। और वो जाइए 1990 आपको 5 से ना 1995 टू 2025 आपको मिल जाएंगे। ठीक है, लेटेस्ट वाले प्लेलिस्ट में जाइए। मध्यकालीन भारत, आइए हम लोग देखते हैं। मध्यकालीन मेडिवल इंडिया देख रहे थे हम लोग, 2 ईयर का हो भी गया था, अब तीसरा ईयर है ये। इसमें 4 क्वेश्चन आया है। कितना क्वेश्चन आया गाइस? 4 क्वेश्चन, यहाँ ध्यान दीजिए, 4 क्वेश्चन। और ये कब का टाइम, ये ईयर कौन सा है? ईयर है आपका 1997। और मैं फिर से बता रहा हूँ कि आपको प्रत्येक ईयर का देखना है। जो मैं डाल रहा हूँ आपको देखना है, साथ में आप क्या करिए, नोट्स बनाते चलिए सब चीज़ों का, ताकि आप इसका एनालाइज कर सके कि प्राचीन भारत और मध्यकालीन और आधुनिक इस सब में क्या आ रहा है। हिस्ट्री को इतना पीछे से देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बेसिक्स जो है सिलेबस से आपको मिल रहे हैं, उसको आपको क्या करना है, देखना है। आइए कोशिश करिए बनाने का। अपनी शक्ति को सुमेलित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की। बलबन का टाइम पीरियड है गाइस। बलबन बलबन ने कौन सी उपाधि धारण की थी, आपको कमेंट करना है। ठीक है, ऑप्शन कौन सा, ये क्वेश्चन नंबर में मत जाइए, क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, 4 क्वेश्चन है, ये नंबरिंग का सिस्टम है कुछ अलग। अपनी शक्तियों को सुमेलित करने के बाद, जब अपनी शक्तियों को सुमेलित कर लिया, तो बलबन ने क्या उपाधि धारण की, बताइए इसमें से। तुजुक ए हिंद, यहाँ देखिए, तुजुक ए हिंद, केसर हिंद, केसरे हिंद, या फिर जिले इलाही, या दीन इलाही। ठीक है गाइस, इसका बताइए, इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी, जिले इलाही। ठीक है, जिले इलाही। और आपको क्या करना है, इसका आंसर जैसे सी हो गया। ठीक है, तो इसके अलावा ये किसकी उपाधियां थी, या इसके संबंध में आप जब पढ़े कहीं भी, केसरे हिंद आपको पता होगा, दीन ए इलाही पता होगा, तुतीय हिंद पता होगा, तो ये सब के बारे में आपको याद रखना है कि किसने क्या उपाधियां धारण की। उपाधियां यूपीएससी पूछता है। ठीक है, आपको याद रखना है। आइए कुछ यहाँ पे समझ जाइए कि अपनी शक्ति को सुमिलित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की, उसका नाम था जिलाहे इलाही। ठीक है, ये याद रखिए, जिले इलाही हो गया। उसके बाद तूती ए हिंद जो है, ये अमीर खुसरो की रचना है। केसरे जो हिंद है, ये क्या है, ये इसका संबंध महारानी विक्टोरिया से है। ठीक है, केसरे हिंद, आपको इसके बारे में थोड़ा पढ़ना है, जब आप पढ़ेंगे तो। ठीक है, नहीं तो आप वेट करिए, मैं सारी वीडियोस लाऊंगा एनसीईआरटी की, उसमें आपको सब मिल जाएगा। ठीक है, उस वक्त आप जब नोट्स बनाइएगा तो आपको थोड़ा सा ये पुट डाउन करना है अपना नोट्स में। दीन ए इलाही किससे संबंधित है? ये अकबर द्वारा एक प्रचलित धर्म था। ठीक है, इसके बारे में आपको समझना है। आइए, अमीर खुसरो, तूतीय हिंद के बारे में, उसके बाद तूतीय हिंद अमीर खुसरो की रचना है। ठीक है, बलबन गुलाम वंश से संबंधित है। लौह और रक्त की नीति पर शासन करता था बलबन। बलबन के विषय में लौह और रक्त की नीति पे शासन। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद राज तत्व को देवी मानता मानता है ना, राज तत्व को देवी मानता था ये, राज तत्व को, राजत्व को है ना, राजत्व को कि राज करना है उसे, वो देवी मानता था। ठीक है, और राजा को क्या करता था, राजा को क्या मानता था, राजा को पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था। निभाते खुदाई मानता था ना, निमायते नियामते खुदाई है ना, नियामते खुदाई मानता था। तो ये राजा की तरह रहता था, और राजा को पृथ्वी का क्या मानता था, ईश्वर मानता था, क्योंकि ये दैवीय मानता था राजत्व को। ठीक है, ये आप समझिए। ईरानी पद्धति के आधार पर दरबार एवं शासन का प्रबंधन करता था। इसका संबंध कहाँ से था? ईरानी पद्धति के आधार पर ही अपना दरबार में शासन व्यवस्था करता था। आइए इसको बनाने की कोशिश करिए, एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन से देख रहे गाइस। अकबर के शासन काल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख था। तो अकबर का टाइम पीरियड पूछ रहा है, सिलेबस से पूछ रहा है एकदम। ठीक है, कि शासन काल में पुनर्गठित केंद्रीकृत प्रशासन, जब पुनर्गठित केंद्रीकृत प्रशासन तंत्र आया, तो उसके अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख कौन था? दीवान था, मीर बख्शी था, मीर समंदा बख्शी था। बताइए, ये आपका है 15 नंबर का, इसका हो जाएगा मीर बख्शी। मीर बख्शी, बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। ये देख रहे हैं आप 1997 में कितना फैक्चुअल पूछ रहा है, मीर बख्शी। बट अभी का पैटर्न क्या है उसको भी आप समझिए, लेकिन इन चीजों को भी आप जानिए कि इनका संबंध क्या है। मीर बख्शी के बारे में और डिटेल जानिए, मीर समन क्या है, दीवान क्या है, बख्शी क्या है, ये सब आपको क्या करना है, जानना है। देखिए, अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग के प्रमुख कौन थे? मीर बख्शी। गुप्तचर संस्था प्रमुख अमीर खुसरो का नेता है ना, गुप्तचर संस्थान प्रमुख, गुप्तचर संस्थान प्रमुख कौन था? अमीरों का नेता था ये, मीर बख्शी। और मीर बख्शी के बारे में थोड़ा और जानिए।
साम्राज्य का सर्वोच्च भुगतान अधिकारी, इसको सबसे ज्यादा पैसे मिलते थे, है ना, इसको मंथली सबसे ज्यादा पैसा मिलता था। मुगल काल में अमीरों का नेता दीवान न होकर मीर बख्शी ही था। तो जो अमीरों का नेता है वहां दीवान नहीं था, ठीक है, मुगल काल में यहाँ कौन था, मीर बख्शी ही था। मीर बख्शी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये जानना है। मुगल काल मनसबदारी व्यवस्था का प्रचलन के कारण सैनिक और असैनिक सेवाओं का एकीकरण कर दिया गया था। मनसबदारी व्यवस्था का प्रचलन था, आपको पता है मनसबदारी क्यों किया गया था मूल काल में, आपने पढ़ा कि मनसबदारी सुशासन व्यवस्था के लिए, सुशासन सुशासन व्यवस्था के लिए आपको लाया गया, ठीक है। और ये सैनिक और असैनिक दोनों सेवाओं का एकीकरण कर दिया गया। मीर बख्शी के बारे में सुना और सुनिए, मीर बख्शी सभी अधिकारियों का भुगतान करता था। ये मीर बख्शी ही सभी को पेमेंट करता था, पे करता था, ये सभी को पैसे देता था, भुगतान करता था काम के बदले। मनसबदारों की नियुक्ति की सिफारिश यही करता था और उसके लिए जागीरदार देने का अनुशंसा भी ये करता था। तो इसका संबंध आप समझ रहे हैं कि मीर बख्शी का संबंध कहाँ से है, आपको किस टाइम पीरियड से, आपको अकबर के टाइम पीरियड से है मीर बख्शी का, और ये आपको मनसबदारी व्यवस्था से भी संबंधित है, ये आपको पता चला। दीवान, मीर, समन समन और बख्शी, इसके बारे में आपको क्या करना है, जब आप पढ़े तो आप डिटेल लिखते चले, ठीक है। इसको बनाने की कोशिश करिए। देखिए नीचे दिए गए वक्तव्य दिए गए हैं ना, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिसमें से एक को कथन ए और दूसरे को कथन आर कहा गया। कथन ए और आर है ना। कथन ए क्या बोलता है, भारत में सूफियों के चिश्ती धर्म संघ का प्रवर्तक और सर्व प्रमुख व्यक्ति ख्वाजा मिजाजुद्दीन चिश्ती है, ठीक है, ये कथन है। दूसरा कथन है, चिश्ती धर्म संघ ने अपना नाम अजमेर में स्थित ग्राम चिश्ती से लिया है। अजमेर में जो ग्राम है उससे लिया है चिश्ती। ऊपर दो वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। ये आपका 16 नंबर है। 16 नंबर का क्या हो जाएगा, देखिए क्या लगता है, ये आपको कहाँ से लिया गया, अजमेर से लिया गया है क्या, अजमेर के ग्राम से लिया गया है क्या, नहीं ना। ये तो इसके ये कहाँ गया, ख्वाजा मिजाजुद्दीन चिश्ती जो थे यही तो इसके संस्थापक थे चिश्ती धर्म को लाने के लिए। तो ऑप्शन बताइए, ए और आर दोनों सही है, है ना, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है पर आर व्याख्या नहीं करता है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। क्या लगता है आपको, इसका हो जाएगा ए सही है किंतु आर गलत है, सी हो जाएगा, 16 का सी हो जाएगा। आइए समझते हैं। अजमेर से नहीं लिया गया था ना, भारत में सूफी देखिए ये चीज लिखा हुआ है, भारत में सूफियों के चिश्ती धर्म संघ का प्रवर्तक और सर्वप्रथम ख्वाजा मुजद्दिद चिश्ती ही था, ये सही बात है, स्टेटमेंट सही है। और दूसरा क्या, सिहाबुद्दीन गौरी की सेना के साथ 1192 में भारत आया था। ये कब आया था भारत, कौन, मुजद्दिन चिश्ती कब आया था भारत, सिहाबुद्दीन गौरी की सेना के साथ 1192 में आया था, 1192 है ना, 1992। यहाँ देखिए, चिश्ती धर्म संघ ने अपना नाम अफगानिस्तान स्थित चिश्ती नाम से लिया गया। कहाँ से लिया, अफगानिस्तान से, ना कि आपका अजमेर से, अफगानिस्तान से लिया था ये चीजें, आप इसको पढ़ेंगे मेडिवल इंडिया में। आइए, जिस मध्यकालीन भारतीय लेखक ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया वह कौन है। अमेरिका की खोज के संदर्भ में बताइए कि कौन सा मध्यकालीन भारतीय लेखक, इंडियन राइटर है ना, भारतीय लेखक जो है सो उल्लेख किया अमेरिका की खोज। मलिक मोहम्मद जैसी, अमीर खुसरो, रसखान या अबुल फजल। तो बताइए, अबुल फजल होगा इसका, क्या हो जाएगा, अबुल फजल। इसका थोड़ा सा समझिए, एक मध्यकालीन भारतीय लेखक जो अमेरिका की खोज का उल्लेख करता है वो अबुल फजल है। अमीर खुसरो के बारे में थोड़ा सा जान जाइए। अमीर खुसरो जो है अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था। चित्तौड़ अभियान में उनके साथ 6 शासकों का शासनकाल देखा। ये जो है 6 शासकों का लगातार शासन देखा, ये कौन, अमीर खुसरो, इसका एक विशेष खासियत है, ये आप देखिए। और मलिक मोहम्मद जैसी के बारे में, रस खान के बारे में, रस खान के बारे में आपको क्या करना है, थोड़ा सा जब पढ़े तो एक्टिवली देखें, ठीक है। देखिए हम लोग का कितना जल्दी जल्दी कंप्लीट हो रहा है, 1997 कंप्लीट हो गया। इस तरह आपका ये मेडिवल इंडिया का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसमें जाके देखिए सारे वीडियोस। और सिलेबस पहले देखिए, पीवाईक्यू करने से पहले आपको सिलेबस देखना है डिटेल वाला, जो मैंने फर्स्ट वीडियो डाला है। इस प्लेलिस्ट में जो पहला वीडियो है उसको देखिए जाके, उसके बाद एंशिएंट इंडिया वाला भी देख लीजिए, ठीक है। और सिलेबस पहले देखिएगा तभी आपको पीवाईक्यू समझ आएगा कि कैसे सिलेबस से रिलेट मैं करना चाह रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद देन हम लोग एनसीईआरटी और अदर बुक्स पे जाएंगे, ठीक है। तो ये चीजें हैं, यही तरीका है। चलिए, थैंक यू।